अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं आज बाबर अंकल की तरफ आया हूँ। हमारी टीम के कोर मेंबर है और लव बर्ड्स की सोसाइटी के अंदर बहुत ज़्यादा इंक्लूडेड है और बहुत पसंद करते हैं लव बर्ड को। तो उनकी अभी बहुत अच्छी बनी हुई है और बहुत अच्छी लोकेशन पे भी है, वो मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो के अंदर ही। तो लेट्स गो फॉरवर्ड टू हिम और अब उनसे थोड़ी बात करते हैं कि क्या सीन है। अस्सलाम वालेकुम बाबर अंकल, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं, ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और बाबर अंकल, अपनी ज़रा एवरी के बारे में कुछ बताइएगा, नाम वगैरह सब। बिल्कुल। मेरा नाम, मैं पहले अपना नाम बता देता जी हूँ। जी मेरा नाम बिल्कुल। शेख बाबर अज़ीम है पूरा, और एस बी एवरी, मतलब शेख बाबर के नाम से ही एस बी एवरी के नाम से मैंने अपनी एवरी का नाम रखा हुआ है। और एग्जैक्टली जी। ज़्यादातर मेरे पास कमर्शियल बर्ड के अंदर है वर्किंग। हम्म। पहला ईयर है जिसमें मैंने स्प्लिट पेल फेलो लगाए, जो आपको सही मैंने अभी थोड़ी देर पहले सही दिखा सही, भी हाँ दी मैंने हैं। खुद जाके पहले विजिट किया। और इसके अलावा मेरे पास ऑफलाइंस में एक पेयर इस दफ़ा इंक्लूड किया है। बाकी सारा मेरा जितना माशाल्लाह। भी है वो पेस्टलिनो टू अल्बाइनो रेड आई और अल्बाइनो टू माशाल्लाह माशाल्लाह। रेड आई टू अल्बाइनो ब्लैक आई। ये माशाल्लाह सारी माशाल्लाह। मेरी पेयरिंग है। एक मैंने लोटिनो पर्सनाटा रेड आई का पेयर लगाया, वो सही मेरी सही। अपनी थोड़ी सी शौक़ के लिए। शौक, अच्छा मुझे शौक उसका है, कलर ठीक है। बहुत अच्छा लगता है। ठीक है ठीक है ठीक है। तो और बताइए, आपको ये मतलब कब से ये शौक वगैरह स्टार्ट हुआ है, कब से ये लग गया? शौक़ तो वैसे मेरा बहुत पुराना है, हम्म। बजरी कर रखा करता था स्कूलिंग अच्छा लाइफ में। अच्छा अच्छा। तो उसके बाद फिर मैंने शौक़ को चेंज किया था, असील मुर्गों के अंदर आ गया था। और सही सही 12 सही। साल 13 साल मैंने असील मुर्गे रखे हैं। अच्छा तो जी, लड़ाई नहीं है माशा। भाई, पहले बता दूँ। पहला हाँ कॉन्सेप्ट तो आता सारे के सारे ये बोलने लगे होंगे कि इन्होंने इसलिए रखे होंगे कि वो लड़ते हसील हैं। मुर्गों में पहला आता ही जहन में ये है कि वो आप लड़ाते होंगे, हाँ लेकिन लड़ाई एग्जैक्टली। नहीं मैंने कभी भी। मैंने सिर्फ नस्ल रखी थी, जो हमारी पुरानी हम्म पाकिस्तानी नस्लें थी, उसमें हम्म। मियाँ वाली हो गई, हाँ हाँ। लासानी ब्रीड हो गई। सही। तो इस पे मैंने रखे थे, कुछ मुश्के थे मेरे पास, अच्छा जी तो वो अच्छा जी। रखे थे और एक अरसा चलाए वो, ठीक है, तकरीबन तो मतलब 10-12 फिर साल के उसके बाद। मुर्गों के बाद आप इसके ऊपर शिफ्ट फिर हुए अगेन लव। मैं इस पे शिफ्ट हो गया था दोबारा। सही, तो फिर वो वापस बजरी की तरफ क्यों नहीं गए, लव बर्ड्स बजरी की की तरफ तरफ क्यों इसलिए आए? नहीं गया कि बजरी एक्चुअली शुरू में बस स्कूल लाइफ में तो मैंने उन पे एक्सपीरियंसेस कर लिए थे। सही उस वक्त वो सिंगल टफ्टेड और डबल टफ्टेड और फ्लावर्स सही वगैरह, जो सही सही। सिंगल फ्लावर डबल फ्लावर आते थे, हम्म। जो सिंपल बजरी होता था एक, और एक पाइड होता था, हाँ। तो वो मैंने रखे थे। ठीक है। बस उसके बाद से फिर मैंने उनको ख़त्म कर दिया था। मेरा पहले मैंने भी रखे हुए थे जी, मतलब मेरा उसके बाद बेटा से। जब पैदा हुआ था ना हम्म। पहला, तो उस वक्त मैंने ख़त्म किए थे, क्योंकि वो एवरी ना मेरे घर पे थी। तो सही। वो फिर बहुत ज़्यादा ना उनको पिंजरों को झंझोड़ना, चीज़ें निकाल देता था, वो बच्चों की जो आदत होती है। ठीक, मेरे घर पे छत पे ना कुछ पिंजरे वगैरह बनाए थे, तो अच्छा उसके अच्छा अंदर कबूतर थे, बहुत सारी चिड़िया, अलग अलग किस्म की फिंच अच्छा। वगैरह सब रखी हुई थी। एग्जैक्टली। और फिर ये बजरी वगैरह भी तोते रखे हुए थे, बहुत ज़्यादा थे। तो माशाल्लाह मेरे चाचू माशाल्लाह। वगैरह हम लोग सब नहीं, करते थे। बजरी तो मेरे पास भी बहुत ज़्यादा थे, कोई 50-60 पेयर लगे हुए थे। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। फिर बजरी तो बजरी बहुत। से इस पे शिफ्ट होना बिजली से कैसे? इस पे शिफ्ट हो गए। इससे शिफ्ट ये हुआ कि वो बस ऐसी वीडियोस वगैरह देखता रहता था लोगों की। सही। तो पहले तो एक ग्रीन फिशर ही होता था, वही हाँ रखे थे शुरू एग्जैक्टली। में। अच्छा, हाँ। बजरी के साथ मैं ग्रीन फिशर की कॉलोनी बना देता अच्छा, था। लोगों को पता नहीं है इनके तो बारे में, सारे इनको ऑस्ट्रेलियन कह रहे होते इनको हैं। ऑस्ट्रेलियन कहते ऑस्ट्रेलियन हैं। तोते, अच्छा, ऑस्ट्रेलियन तोते। बजरी को भी लोग ऑस्ट्रेलियन के नाम से हाँ पक्का एग्जैक्टली। पहचानते हैं। तो वो पता नहीं क्या वजह है, अब ये तो हमारे पाकिस्तानी बता हाँ पाएंगे। उनको मतलब वो लोगों को इनके बारे में ज़्यादा पेट्रोल पता स्टेशन नहीं को भी ना। पेट्रोल पंप ही बोलते पेट्रोल हैं हम पंप बोलते लोग। हो। टेक सही अवे को सही। पार्सल बोलते हैं हम लोग। एग्जैक्टली हाँ हाँ। तो मतलब कितने साल हो गए आपको ये ये लव बस बर्ड्स मुझे करते हुए? सॉरी, मुझे जो है सिर्फ 2 साल हुए हैं। लव बर्ड्स के अंदर, यस, लव और बर्ड्स में बाकी मैं वो 2002 ट्वेंटी 2020 में, ट्वेंटी एग्जैक्टली सिक्स 20, साल आपको स्टार्ट हुआ मतलब था। 20 का स्टार्ट था और सही। 19 के एंड में मैं चीज़ें भी से ले आया था। ठीक है ठीक है। तो 20 में मैंने, ये जनवरी के अंदर मैंने ऑफिशियली फ़िशर लगाए थे सारे। फिशर सारे आपने सारे लगाए। फ़िशर लगाए थे। अच्छा। तो कॉलोनीज़ के अंदर लगा के उनके ऊपर टेस्टिंग की। हम्म। और टेस्टिंग करने के बाद एक, जिसके पास बर्ड्स पालने का हिस्ट्री हो ना, तो वो थोड़ा जल्दी अंडरस्टैंड कर जाता है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, तो बिल्कुल सही बात मैंने है। मुर्गे रखे, मुर्गे भी बर्ड्स की कैटेगरी में हाँ आते हैं, आपको पता है। मुर्गे हाँ हाँ। मुर्गियाँ, उनका भी प्रोसेस यही है, प्रोसेस अंडों यही को है हैच बिल्कुल। हाँ करवाने का, जी। उनका सारे अंडों को देखने का। हम्म। और उनकी भी फोस्टिंग होती है इनमें जिस तरह से होती है, हाँ हम एग्जैक्टली। उनमें भी करते हैं, क्योंकि एक ही मुर्गी के अंडे बहुत सारी मुर्गियों के लेके रख लेते थे। उनमें ये सही होता है कि सही। इनके बॉक्स में रहते हैं अंडे, ये साथ साथ उनको फर्टाइल करती रहती हैं। वो जो है पहले सारे अंडे कलेक्ट होते हैं,
फिर वो ब्रूडी होती है। जब वो ब्रूडी हो जाएगी तो फिर उसके नीचे अंडे रखते हैं। हाँ, ड्यूरिंग अंडे वो ब्रूडी नहीं उर्दू होती में है। कुड़ुक बोलते हैं, कुड़ुक बोलते हैं, कुड़ुक हाँ, कुड़ुक हम ये कुड़ुक हो गई तो कुड़ुक हो गई। वो जब मुर्गी कुड़ुक हो जाती है वो पता चल जाता है, वो वो फूल पास भी नहीं आने पास देती, नहीं वो आने फूल जाती देती है। है, फूलती है, मारती है। Exactly, तो जब वो हो जाती है फिर उसको हम प्रॉपर देते थे। सही 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 तो बैकग्राउंड बजरी से भी था मेरे पास, तो बजरीगर जो मैंने रखे हुए थे उनका भी पता था मुझे, उनके अंडों की हैचिंग, उनका टाइम। एक दो पेयर मैंने कॉकटेल के रखे थे शुरू में। एक क्रीम कॉकटेल था और दूसरा जो था वही ग्रे वाला। कॉकटेल आजकल लोगों ने रखे हुए पाले कॉकटेल रखे में कॉकटेल थोड़ा सा मुझसे हैंडल नहीं होता, उसके लिए थोड़ा डिफरेंट बर्ड है, वो थोड़ा सा घबराता भी है, सेंसिटिव भी है। आपको पता है लव बर्ड से भी घबरा जाता है वो। एग्जैक्टली, इनका भी बहुत कमजोर है, हर वक्त स्ट्रेस आया होता है, स्ट्रेस आया हुआ होता है, लेकिन स्ट्रेस के अंदर ही होते हैं। वो स्ट्रेस हमारी अपनी वजूहात की वजह से होता है। हम बहुत ज़्यादा इनको तंग करते हैं, काम करते हैं, सब कुछ तंग करते हैं। वो हम नहीं हो रहे होते, ये इनको टाइम पे खाना मिल रहा होता है, सब हो रहा होता है, इनका स्ट्रेस ख़त्म नहीं होता है। इनकी वजह यह है कि कुछ हम लोगों ने तो एक तो एवरेज बिल्कुल पैक की हुई है। हाँ, ठीक है, थोड़ा सा हमारा एटमॉस्फेयर का भी मसला है, बहुत ज़्यादा हमारा एटमॉस्फेयर जो है वो इंक्लाइन डिक्लाइन का भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। बिल्कुल सही बात है। और उसकी सबसे बड़ी वजूहत हमारी बहुत किस्म की पॉल्यूशन है। पॉल्यूशन है यहाँ पे, तो नॉइज़ पॉल्यूशन, डस्ट पॉल्यूशन, खासतौर पे कराची में तो बहुत ज़्यादा ही हो गई है। इंडस्ट्री की पॉल्यूशन बहुत हो गई है, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो गई है, ग्रीनरी कम है और जाहिर सी बात है ग्रीनरी लगाई नहीं। मैंने ग्रीनरी अपने घर पर एवरी के पास रखी हुई है, ये सब यहाँ पर प्रॉपर्ली मौजूद है, बिल्कुल ग्रीनरी मैंने की हुई है। तो यह है कि बस मुझे शौक़ है ग्रीनरी का और बर्ड्स का। आपके घर से बहुत प्यारा ग्रीन आगे नज़ारा माशाल्लाह, वो भी आप बिल्कुल दिखा सकते हैं। अभी सूरज भी गुरूब हो रहा है, नज़ारा उसी टाइम देखेंगे जब सूरज नीचे जा रहा हो। जी 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 बिल्कुल। तो आप बिल्कुल सही है। तो अच्छा, आप दूसरे लोगों को क्या गाइड करना चाहेंगे इसके बारे में कि लाइक इस काम में आए, क्या करें? नहीं, दूसरे लोग जो न्यू फैंसियर है ना, देखें जो बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं वो भी बिल्कुल आएँ, लेकिन ये है कि एकदम म्यूटेशंस की तरफ ना जाएं। एग्जैक्टली, बिल्कुल देखें मैं लोगों को कहता हूँ शॉर्ट खेलने वाली बात जान से, मैं लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ कि शॉर्ट टर्म जो शॉर्टकट होता है ना वो लॉन्ग टर्म नहीं होता, वो लॉन्ग टर्म नहीं होता। याद रखें, ज़िंदगी में कोई भी शॉर्टकट लॉन्ग टर्म है ही नहीं है। हाँ, वो स्लो एंड स्टडी विंस। तो यस ऑफ कोर्स, आप ग्रेजुअली ऊपर जाएं। हाँ, आप स्टडी करें, आपका कोई बर्ड एक्सपायर होगा आपको दुख नहीं होगा। अगर 1.5-2 लाख वाला बर्ड एक्सपायर हो जाए और आप न्यू फैंसियर भी हैं तो उसमें तो अल्टीमेटली नुकसान आपका होगा, फिर आप डिमोटिवेट हो जाएंगे। तो ग्रेजुअली इंक्रीज़ हो, क्योंकि आपको बीमारियों का पता चलेगा, इनकी टेक केयर कैसे करनी है। बर्ड अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में चला जाए तो ये सूखड़े के अंदर भी चला जाता है। हाँ, वो सीप का जो एग्जैक्टली जो सीप वर्ड यूज़ होता है वो सूखड़े के अंदर चला जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। तो इन चीज़ों से निकलने के लिए जाहिर सी बात है आपको बहुत ज़्यादा स्टडी की ज़रूरत है। और आजकल तो माशाल्लाह आपको पता है मीडिया का दौर है, सब कुछ सीख जाता है बंदा। आप खुद सीख जाते हो, लेकिन ये है कि एक्सपीरियंस, एक्सपेरिमेंट, ये दो चीज़ें आपको खुद करनी पड़ती हैं, प्रैक्टिकली करनी पड़ती हैं। सिर्फ स्टडी से तो बहुत सारे ब्रीडर्स हैं, बहुत सारे हैं माशाल्लाह, बहुत सारी पेयरिंग बता रहे हैं। आप टॉप फिश के माशाल्लाह आपके अब्बू शाहिद भाई बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन आ रही होती है हर बर्ड्स के बारे में, सबसे सस्ती म्यूटेशंस हैं, सब कुछ वहाँ पे मौजूद है। बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत अच्छी नहीं माशाल्लाह, आपके चैनल को भी मैंने बहुत देखा है, ऐसी बात नहीं है। आपका चैनल मतलब बाबा ने मुझसे लाइक नहीं करवाया था। अच्छा जी, मैं पहले करूँ उनको मैंने बताया था। अच्छा जी, उनको मैंने बताया था कि टॉप फिश का जो चैनल है ना वो मैं शुरू से किया हुआ है मैंने लाइक। तो उन्होंने कहा था किस नाम से किया हुआ है, फिर मैंने उनको बताया SB एवरी। फिर शायद उन्होंने चेक किया, फिर यूट्यूब पे पोस्ट वगैरह कहीं पे वीडियोस मेरा SB एवरी के नाम से पेज है। सही है, फेसबुक पे ही है जी, फेसबुक पे है। यहाँ पे लिंक ज़रूर मेंशन आउट कर दूंगा। एग्जैक्टली, वो मेरी आईडी है। बस 1000-2000 के करीब कुछ रिक्वेस्ट पेंडिंग की हुई होती हैं, क्योंकि वो आपको पता है बहुत सारी रिक्वेस्ट आ जाती हैं। अब वो कुछ आपकी रिलेटेड होती हैं, कुछ नहीं होती हैं, तो हर एक को नहीं कर सकते। बल्कि मैं यहाँ रिक्वेस्ट भी करूँगा मेरे जो उसके अंदर लोग बहुत ज़्यादा जो इससे रिलेटेड नहीं हो, मुझे खुद ही अनफ्रेंड कर दें तो उनके लिए मेरे लिए ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि मज़ीद रिक्वेस्ट पर मैं ले नहीं पाता हूँ। एक फ्रेंड्स की उसमें भी ज़ाहिर है एक सर्कल होता है, प्रॉपर करना होता है। बिल्कुल सही बात है। तो अब चलें आपकी फिर एवरी की तरफ ज़रा अंदर जी, पहले थोड़ा सा खाने का कर लेते हैं। चलें फिर पहले, मगर फिर अंधेरा हो जाएगा, देख लें। अच्छा चलें फिर, ठीक है, आ जाए अंदर चलते हैं, ओके। उसके बाद हम खाना वाना करते हैं।
अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा सा आप तो इससे इसी तरफ चलते हैं। ये पहला रूम है माशाल्लाह, ये आप देख सकते हैं। इसमें 2 बंदे हैं, मतलब एक मैं हूँ और एक गुफरान है, मेरा दोस्त है। तो कुछ केजेस उसके हैं। अच्छा, जिन पे लोगोस लगे हुए हैं वो मेरी, जी जी, जो जो लोगोस वगैरह लगे हुए हैं ये मेरे हैं और दूसरे उसके हैं। पार्टनरशिप नहीं है, सेपरेट सेपरेट है। वो अपने बर्ड्स को देखता है, मैं अपने बर्ड्स को देखता हूँ। मशवरा एक दूसरे से लाजमी करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि एग्जैक्टली आपको पता है उससे ये होता है कि जब 2 माइंड्स मिलते हैं ना, बल्कि मैं तो लोगों को यही एग्जैक्टली मैं लोगों को यही एडवाइस करूँगा कि भाई कोई भी काम शुरू करें तो 2 बंदे एसोसिएशन हो एक दूसरे से, और मशावरत के साथ अगर आप कोई भी काम करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। फेलियर रेंज कम हो जाता है, एग्जैक्टली। तो यहाँ से मैं शुरू कर देता हूँ। मेरा ये पेस्टलिनो इंटू अल्बाइनो रेड आई का ये नर है मेरा माशाल्लाह, और इसके अंदर फ़ीमेल है। फ़ीमेल एक्चुअली अंडों पे बैठी हुई है अल्बाइनो रेड आई की। वो अभी थोड़ा सा बस यहाँ से अगर व्यूवर्स को दिखाना चाहते हैं आप, तो यहाँ से माशाल्लाह दिखा दें, ये बैठी हुई है, ये रेड आइस में है बिल्कुल। इससे मेरे पास जो बच्चे आते हैं वो आते हैं क्रीमिनो और अल्बाइनो रेड आई एक आता है, किसी क्लच में आता है अल्बाइनो रेड आई, किसी में नहीं आता। तो वो कंफर्म समझ लेंगे कि एक किस्म की फ़िशरी भी है वो। जो मैंने इसके बच्चे कुछ लोगों को दिखाए हैं ना, तो उन्होंने कहा 2-3 पॉइंट्स तो हमें फ़िशरी वाले लगते हैं उनके अंदर। अच्छा, दूसरा इस जी 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 एग्जैक्टली। और मेरे पास इसमें से पेस्टलिनो आता है और ब्लू पेस्टल आता है। ब्लू पेस्टल 2 दफ़ा आया है, उसके बाद नहीं आया। फिर एक क्लच में मेरे पास 3 क्रीमिनो आए थे और एक अल्बाइनो रेड आई आया था। और ये अभी जो करंट क्लच आया था इसका, उसके अंदर भी मेरे पास एक क्रीमिनो, एक अल्बाइनो रेड आई, 2 पेस्टलिनो। अब ये दोबारा बैठी हुई, अब 7 अंडे दिए हैं माशाल्लाह इस दफ़ा। तो 7 के 7 फर्टाइल है अल्हम्दुलिल्लाह। और कल से पहले अंडे की हैचिंग है इसकी, फ़र्स्ट इंशाल्लाह। तो फर्स्ट इंशाल्लाह कल हैच होगा, आप देखें वो क्या निकलता है। अच्छा, ये जो मैंने बेसिकली ये वाला केज जो मैंने रखा था ना, ये रखा है सिर्फ़ और सिर्फ फोस्टर पेयर्स के लिए। तो मेरे पास जो फोस्टर में पेयर यूज़ हो रहा है वो सिर्फ ग्रीन फिशर है, जो नॉर्मल वाइल्ड टाइप होता है हमारा ग्रीन फिशर। तो ये भी मेरा ग्रीन फिशर का फोस्टर पेयर है जो इस वक्त अंडों पे बैठे हुए हैं। और ये अल्बाइनो रेड आई टू ब्लैक आई, मतलब स्प्लिट है वो भी, जो ब्लैक आई है। तो इसमें मेरे पास अल्बाइनो रेड आई बच्चे आते हैं और इसके अलावा अल्बाइनो ब्लैक आई जो स्प्लिट इनो होते हैं, ठीक है। वो जी, ये फिशर पेयर से नहीं है, ये फोस्टर किया हुआ है, ये फोस्टर किया है। इसी तरह से ये एक मेरा पेयर है, फोस्टर पेयर है। इसके अंडे अभी ज़ाहिर है, मैंने एक पेयर और जो मेरा स्प्लिट पेल फेलो का है वो अंडे ले करना शुरू करेगा, तो ये भी अंडे ले करना शुरू कर देगा इंशाल्लाह। तो फिर इसके अंडे हटा के उसके अंडे जो है मैं इसके नीचे रख दूँगा। तो मेरे माशाल्लाह फोस्टर पेयर 5 बच्चे पालते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और आपको बच्चों की मैंने हेल्थ दिखाई है, आपने देखी है, तो बल्कि अभी ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये मेरे लोटिनो के 2 बच्चे हैं माशाल्लाह, ये दोनों कल 2 मंथ्स के हुए हैं। अच्छा, कल 2 मंथ्स ये पूरे 2 मंथ्स के हो गए हैं। अब आप इनके साइज़ वगैरह देख सकते हैं, हेल्थ देख सकते हैं इनकी। तो ये कल हो गए हैं। तो नीचे वाला एक क्रीमिनो है और एक पेस्टलिनो है और एक अल्बाइनो ब्लैक आई का है जो स्प्लिटिनो में। तो ये 3 बच्चे अभी जो कम बच्चे होते हैं मैं इस के अंदर छोड़ता हूँ। जो मेरे ये छोटे से फ्लाइंग केज हैं, ये 3 फिट वाले हैं। तो ये जब 3 मंथ्स के हो जाते हैं उसके बाद मैं इनको मूव करता हूँ एक बड़ी फ्लाइंग में, जो अभी दिखा भी देते हैं। ये है मेरी सबसे बड़ी फ़्लाइट। इस फ़्लाइट केज, ये तो इस फ्लाइट तो जी, इस फ़्लाइट केज में माशाल्लाह ये आप देख सकते हैं, ये बच्चे ही हैं ये भी दोनों। ये रोज़ी कोली जो कहलाते हैं, लव बर्ड, कलर लव बर्ड। अब इनके माशाल्लाह कलर आप चेक कर लें, और साइज़ माशाल्लाह इनके आप खुद देख सकते हैं। ये फिशर में आता है? नहीं नहीं, ये रोज़ी कोली में, ये नॉन रिंग बर्ड है।
सही सही। रिंग बर्ड नहीं है ये मतलब पर्सनाटा जी जी ये हसीब को पता था मुझे, आपके अब्बू और माशाल्लाह आपका, और हसीब को पता है। बल्कि आपकी माशाल्लाह मदर भी इस काम हाँ में वो तो है। क्योंकि मामा संभालती है और ये पता है वो रोल मॉडल हैं उन ख़वातीन के लिए जो घर पे होती हैं। Exactly, तो यही इसमें मामा का भी ख़वातीन मतलब ये एग्जैक्टली पॉइंट ऑफ व्यू था कि मतलब जिनको पता नहीं है इनके बारे में, और आप किसी चीज़ से अगर घर पे बैठे हो तो कोई चीज़ से अगर आपको फायदा दे रही है तो दैट्स अ गुड थिंग टू डू, राइट। बिल्कुल बिल्कुल तो इसलिए वो मामा तो ने बस होना start किया चाहिए, और बिल्कुल होना चाहिए। बाबा ने अच्छा मामा को सपोर्ट किया, लाइक होता है ना एक पाकिस्तानी मेंटालिटी कि नहीं आप नहीं करो नहीं करो नहीं करो, नहीं, आप माशाल्लाह अपने आप को अप्रिशिएट ही करो, बट दैट्स द थिंग कि ये सब आपके अंदर होता है, अंदर राइट, कि होता आप है। अपने आप को कैसा शोकेस करते हो लोगों के साथ, मैं अपनी कैसे वाइफ शो को भी करते हो। साथ साथ जो है इस पे ट्रेन कर रहा हूँ उसको, म्यूटेशंस बता। छोटे बच्चे मेरे अभी तो छोटे ही हैं हाँ दोनों। देखा एक बेटा असल में मेरा हिफ्स कर रहा है माशाल्लाह, जो मोहम्मद है। तो इसके पास तो वैसे ही टाइम नहीं है, इसको फिर मैं ज़्यादा बाउंड भी नहीं करता इन चीज़ों में, क्योंकि आपको पता है हिफ्स के लिए बहुत बड़ा टाइम है। नहीं मदर्स बहुत बड़ा टाइम होता है, ये सुबह 7 बजे जाता है और शाम 4 बजे तक आता है। अच्छा तो जी फिर ये छोटा है, ये थोड़ा सा इस चीज़ों में इन्वॉल्व रहता है, मामा के साथ ऊपर आ जाता है, उसकी हेल्प वगैरह करता है। थोड़ा सा इनको भी नाम वगैरह पता चल गए हैं इनको। ये अब आते हैं अपने दोबारा उसकी तरफ, ये वीडियो की तरफ। ये मेरे पास फ़िशर के बच्चे हैं जो पहले क्लच में मैं ले लेता हूँ हर साल। फर्स्ट क्लच जो है वो मैं ले लेता हूँ ताकि मेरे पास अगले सीज़न में कुछ अपने ही घर के फ़िशर बच्चे फोस्टर के लिए तैयार हो जाएं। क्योंकि देखें हमेशा याद रखिएगा जिनके पेरेंट्स बहुत अच्छे बच्चे पालते हैं ना, तो आगे बच्चे भी वही डिलीवर करते हैं। तो इनके बच्चे भी मेरे पास जो आपको मैंने पहले दिखाए थे वो इन्हीं के ही बच्चे थे, मतलब 2 पेयर थे फ़िशर के मेरे पास, उनसे बच्चे बनाए, उन्होंने फोस्टर किए माशाल्लाह। उनसे मैंने पहले टेस्ट ब्रीड्स ली इन्हीं के बच्चों की। तो वो पता है जब बिल्कुल एक स्टार्ट में एक बच्चा जब एडल्ट होता है और वो एग ले करता ही है मादा, तो उसे इतना आइडिया नहीं होता, एक्सपीरियंस नहीं होता। तो ये सब में है, मतलब एक जानवरों या बर्ड्स में नहीं है, ये हर एक में है, इंसानों में भी है। इंसानों को भी प्रॉब्लम होती है, नहीं होती, पता नहीं होता। तो इन्हीं के बच्चे पलवाता हूँ ताकि वो 2 पालने पे आ जाएं, 3 पालने पे आ जाएं। जब वो एक्सपर्ट हो जाते हैं फिर मैं उनको म्यूटेशंस वगैरह के और एग्जैक्टली कमर्शियल बर्ड जितना भी है तो वो फिर मैं उस पर डाल देता हूँ। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही है। तो अब आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, इसमें मेरे पास ऑपलाइंस का पेयर लगा हुआ है, जो ग्रीन ऑपलाइन स्प्लिट ब्लू की मादा है, फीमेल है, और ग्रीन फिशर स्प्लिट ऑपलाइन है जो B1 B2 है। जी B1 B2 है, तो मतलब B2 भी है वो माशाल्लाह। बेहतरीन सीन हो जाएगा। तो बस अब इंशाल्लाह दुआ करें इनकी ब्रीड, अब ये एग ले करेंगे। पहले जो इन्होंने एग ले किए थे एक भी फर्टाइल नहीं हुआ था। अच्छा तो होता है ये तो आप, मैं कह रहा हूँ बिल्कुल फर्स्ट ब्रीड पे जो भी जाएगा पेयर आपका, वो आपके ऊपर रिस्क होता है। तो उसमें यह है कि आपके ऊपर होता है आपके अंदर कितना पैशन है। मेरे पास एक पेयर है जो 2 साल से जब से शुरू किया है, अल्बाइनो रेड आई टू अल्बाइनो ब्लैक आई लगा हुआ है। तो आज तक उसकी वो नहीं आई, ब्रीड नहीं आई, क्योंकि वो जो नर है वो मैटिंग करता ही नहीं है, वो बैठ के नीचे करता है, और फीमेल जो है खाली अंडे देती रहती है। फिर किसी को दिया भी नहीं। जी अपने पास रखा, उससे फोस्टर करवा देता हूँ। तो उसको अपने पास रखा हुआ है क्योंकि नर एक्चुअली मैंने बहुत सारे लोगों को दिखाया, जब एक नर स्टिक पे मैटिंग शुरू कर देता है तो उससे ये होता है कि आप स्टिक्स वगैरह हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं। अब एक कर ही बिल्कुल जालियों के ऊपर नीचे अपनी दुम फंसा के और वहाँ मैटिंग करेगा, अब आप उसका क्या करेंगे? पिंजरा तो नहीं निकाल सकते। और वो डब्बे में भी जाता है। अब मैं उसके लिए एक केज ढूंढ रहा हूँ जिसमें ना ट्रे ऊपर हो। मेरी ट्रेज नीचे है ना, और वो फिर गंदगी वगैरह, आपको मेरी ये तरह सफाई देख सकते हैं पिंजरों की, आप मेरे पिंजरों की सफाइयाँ देख सकते हैं, बल्कि इधर भी आप देख सकते हैं।
और बॉक्सेस भी ब्रीडिंग सीज़न से लगे हुए हैं और अभी भी आप बॉक्सेस की कंडीशन देख सकते हैं कि बॉक्स किस कंडीशन में है। तो ये मेरे पास एक और घर का ही पेयर तैयार हुआ है। ये अल्बाइनो रेड आई का मेल है और ये इसके साथ मादा है। ये अब दोबारा एग ले करने वाली है। इसके पहले जी जी अब प्रॉपर लोड होगी माशाल्लाह। अब आप इनके भी माशाल्लाह फेस और बॉडी के जो कट्स हैं वो आप देख सकते हैं, कलर्स देख सकते हैं। मेरे घर का पूरा पेयर है। इसमें से एक बच्चा आ गया है इस दफ़ा और एक बच्चा डेड इन शेल हुआ। 3 जो थे वो इनफर्टाइल थे। अच्छा 3 वो फर्स्ट था तो वो ज़ाहिर है आता है। फर्स्ट ब्रीड में तो आपको एक तो लेट बहुत कर देते हैं। एग्जैक्टली ऐसा होता है। नहीं उनको तो बहुत टाइम चाहिए होता है। बिल्कुल ये मेरे पास अल्बाइनो रेड आई की फ़ीमेल है इसमें और अल्बाइनो स्प्लिट इनो का मेल है। अभी अंडा ले कर दिया इसने। ये इसका एक और क्लच का माशाल्लाह एक आ गया। तो ये भी पेयर मेरा घर का है। सही ठीक है। और इसके अलावा ये मेरे पास है लोटिनो का, जो मैं कह रहा था, जो मैंने आपको बताया भी था कि मेरी पसंद। एक मिनट ये ज़रा देख लें। इसके 2 अंडे आ गए। एक्चुअली वो अभी इस वक्त बाहर आ नहीं रहा। ये जरा बाहर आ गए और बिल्कुल कोने में घुसे हुए और देखना मुश्किल हो गया। और ये क्या पता कवर हो गया हो वीडियो में, डिस्टर्ब नहीं कर रहा। अच्छा ये एक और पेयर है जो मेरा फोस्टर पेयर है, जो सबसे पुराना पेयर है मेरे घर का। हाँ इसको मैं बिला धड़क किसी भी जो मेरे पास ब्रीड्स म्यूटेशंस की लगी हुई है ना, बिला झिझक बिला धड़क के ये बच्चे मारेगा पालेगा नहीं, रेड आई मार देगा, ऐसा नहीं होता। ये माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सारे बच्चे पालता है माशाल्लाह। तो माशाल्लाह मैं इसको खोलने लगा हूँ। ये सबसे पुराना है। तो इसके पास एक बच्चा हैच हो गया जो कि देखेंगे माशाल्लाह ये नज़र आ जाएगा आपको। और 2 एग्स इसके नीचे जो हैं वो एक कल हैच होना और एक प्रोबेबली आज रात तक हो जाएगा। तो ये पेयर मेरा सबसे पुराना है। ये भी 5 एग्स पे बैठी हुई अभी मादा इसकी। और ये एक पेयर है मेरा जो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये भी अल्बाइनो का ही है पेयर पूरा। इसमें ये देखें बच्चा आ चुका है। इसके कल मैंने 2 अंडे जो इनफर्टाइल थे वो हटा दिए और ये 2 एग्स जो फर्टाइल हैं उनमें से एक कल हैच होगा तकरीबन ऑलमोस्ट, और एक 2 दिन बाद है। तो ये जो इनको बंद करना बहुत मुश्किल होता है। ये कभी ना बॉक्स बंद नहीं होते, बॉक्स में हो जाता है प्रॉब्लम। अच्छा ये बस एक छोटा सा मेरा सेटअप है और उम्मीद है आपको माशाल्लाह पसंद आएगा। तो लोगों को एडवाइस करूँगा जो न्यू फैंसियर भी हो, हाइजीन का ख्याल बहुत रखें बर्ड्स में। छोटे जी जो ज़्यादा गल होता है ना उसमें छोटे कीड़े पड़ते हैं, माइट्स आ जाती हैं। आपकी एवरी जितनी नीट एंड क्लीन होगी आप, मैं हर सैटरडे को इनकी जो है वो सफाई करता हूँ ट्रेस की। आप दाना भी अगर मैं आपको चेक करवाऊँ तो दाना मेरा सिर्फ उतना यूज़ होता है जितना एक दिन और एक रात, तो इससे ज़्यादा मैं इनके अंदर दाना भी नहीं डालता। सबसे बेहतरीन रखता हूँ। इसके अलावा सॉफ्ट फूड मैं सुबह देता हूँ मॉर्निंग में। सॉफ्ट फूड में मेरे पास वेजिटेबल्स होती हैं। 3 तो मेरी कॉमन वेजिटेबल्स हैं जो मैं पूरा सीज़न चलाता हूँ, पूरा गर्मियों में भी चलाता हूँ। हाँ, और 2 से 3 जो मेरी वेजिटेबल्स होती हैं वो मैं इनको ऑन ऑफ चलाता हूँ। एक शिमला मिर्च मैं डेली चलाता हूँ, ठीक है, और गाजर, कैरेट जिसे कहते हैं हम, और बीट रूट को कहते हैं चुकंदर, वो मैं डेली चलाता हूँ। इसके अलावा जो ये बंद गोभी, कैबेज, वो मैं वीक में 2 दिन, ठीक है। पालक और या जो मेथी या दूसरी ग्रीनरी, हाँ वो जी। और जो मेरा सॉफ्ट फूड का जो मिक्स सीड्स होते हैं वो 24 आवर भीगे रहते हैं।
और फिर नेक्स्ट डे जब मैं पहला वाला सॉफ्ट फूड निकाल के ड्राई करके रखने के लिए रखता हूँ तो उस वक्त मैं दूसरा भिगो देता हूँ। एग्जैक्टली एग मैं 2 दिन देता हूँ वीक में। एग हाँ, बॉइल्ड एग में डालता हूँ। मेरे पास एक क्रश मशीन रखी हुई, उसी के अंदर वो एग ही की है, तो वो मैं 2 दिन चलाता हूँ। बाकी एग एंड बिस्किट होता है मेरे सॉफ्ट फूड के अंदर। जैतून का तेल, ऑलिव ऑयल तो बेस्ट एंटी इन्फ्लेमेटरी है, बहुत ज़्यादा। मतलब उसमें बहुत सारी डिजीज़ आपकी बर्ड्स की कम हो जाती हैं। चिक्स बहुत हेल्दी पलते हैं। दूसरा ये है कि फीड उनको डाइजेस्ट करने में मसला नहीं होता। ठीक है, विटामिन्स में बहुत कम, प्रोबायोटिक है ही नहीं मेरे पास। लोग प्रोबायोटिक्स वगैरह यूज़ करते हैं। जी जी, वो खुद ही सारी चीज़ें जो वो हेल्दी नेचुरल डाइट। इसके अलावा एग एंड बिस्किट मैं यूज़ करता हूँ। तो फिर जो मैं नेक्स्ट डे का सॉफ्ट फूड देता हूँ उसमें से जो है वो चेंज कर देता हूँ कुछ चीज़ें इसलिए चेंज नहीं करता कि बर्ड को एक किस्म की चीज़ पसंद नहीं होती, ऐसा कतई ही नहीं है। बस एक बर्ड है, जाहिर सी बात है, वो एक बस बना हुआ उनके जहन में कि आप हर दिन उनको जो एक अलग सी डिश दें, ऐसा कुछ भी नहीं होता भाई। वो बर्ड है, आप जिस तरह से उसको डाइट दोगे वो उस हिसाब से ही चलेगा। मेरी ये है कि जो बंद गोभी वगैरह मैं देता हूँ वो 1-2 दिन इसलिए देता हूँ कि वो ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करवाता। और लौकी जो है वो मैं गर्मियों में देता हूँ, सर्दियों में एग्जैक्टली थोड़ा सा ठंडे आइटम जो है वो मैं ना गर्मियों में, लाइक धनिया हो गया, मिंट हो गया, आपका पुदीना, ये मैं गर्मियों के सीज़न में यूज़ करवाता हूँ। गर्मियों में मेरे बर्ड सारे फ्लाइंग केजेस में आ जाते हैं, ब्रीडिंग केजेस बंद हो जाते हैं। अच्छा, इस सीज़न में मैंने 2 ब्रीडिंग केजेस और ले लिए हैं, तो इंशाल्लाह 8 पेयर अगले ब्रीडिंग सीज़न में मैं मज़ीद इंक्रीज़ करूँगा। तो ग्रेजुअली ऊपर जा रहा हूँ मैं, कोई बहुत बड़ा पुराना। ये फ्लाइंग केज में सारे बर्ड्स फैन जितने भी हैं मेरे, नहीं करते। जो पेयर्स बने हुए हैं मुझे पता है ना कि कौन कौन से पेयर जो हैं वो पेयर अप हैं, पक्के पुराने पेयर्स हैं। वो ये होता है कि मेरे पास सारे होते हैं रिंग के वाइज मेरे पास पूरा। मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ, सॉरी, मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ इसमें। अच्छा, आपने बनाया हुआ है मेरा एक पूरा बाबा ने भी एग्जैक्टली बिल्कुल ये अच्छा उन्होंने तो नोट पैड पे किया होगा। मैं आपको ज़रा सा आप दिखा दीजिएगा यहाँ पे। ये मेरा पूरा हिसाब किताब है, जो मेरे बर्ड्स की रिंग वाइज डिटेल्स आ रही है, ये देख सकते हैं आप। ये सारे के एप्लीकेशन जी, ये मैंने पूरी एप्लीकेशन रखी है। इसमें ज़ाहिर है हर बर्ड का थोड़ा सा मुझे वो लगाना मुश्किल हो जाता है पिक्चर, क्योंकि कोशिश करता हूँ कि बर्ड्स की पिक्चर के साथ में उनके हिस्ट्री और उनकी डिटेल डाल दूँ। तो ये डाउनलोड के लिए अवेलेबल है? जी बिल्कुल अवेलेबल है। नहीं अवेलेबल है, ये अवेलेबल है, माई बर्ड्स के नाम से है। थोड़ा सा इसका ये है कि है थोड़ा मुश्किल ऑपरेट करना, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम जो न्यू फैंसियर होगा उसके लिए तो प्रॉब्लम होगी, जाहिर सी बात है। इस पर डेटा मेंटेन करना। जी, ये मैंने नहीं बनाई, ये मुझे भी किसी दोस्त ने बताई थी कि एक माई बर्ड्स के नाम से एप्लीकेशन है, तो उसको रजिस्टर ले लो। रजिस्ट्रेशन बहुत अच्छी है, मैं आपको दिखाता हूँ इसमें है क्या क्या। अब यहाँ आ जाएँ, ये देखें मेरी इंक्यूबेशन के अंदर, इंक्यूबेशन में मेरे कितने एग्स इस वक्त हैं, कितने हैच हो गए हैं अभी के। ठीक है, मेरे पास पेयर्स पे आ जाते हैं, तो ये मेरे पेयर बॉन्डेड पेयर्स हैं। यही पेयर केज वाइज में लगा देता हूँ। ऊपर देखें केज का नंबर चल रहा है, नीचे उनके रिंग नंबर चल रहे हैं। ठीक है, इसके ऊपर मैं आऊँगा तो मुझे फर्दर ड्रिग डाउन कर सकता हूँ कि इनके कितने बच्चे हैच हो गए जिनको रिंग पहना दिए गए। अच्छा, ये पूरा पेडिग्री, जी पेडिग्री, यहाँ पे इनकी सिबलिंग्स आ जाएंगे, बच्चे आ जाएंगे। अच्छा, बच्चों में से किसी एक बच्चे पे मैं क्लिक करता हूँ तो इसका मुझे पूरा बता देगा कि ये सोल्ड हो गया है, अब मेरी एवरी में मौजूद नहीं है। सही, और इतने का जी कितने अमाउंट का गया है, कब सेल हुआ है, सेल डेट आ रही है, और किसको दिया है मैंने। ठीक है, तो ये सारा उसका आ रहा था, और कितने महीने का था जिस वक्त मैंने सेल किया था। उसके बाद इसके पास नहीं। अच्छा, अब इसके रिलेशनशिप में आ जाते हैं, तो मुझे इसके सारे सिबलिंग पता चल जाएंगे। ये इसके सारे सिबलिंग हैं, मतलब मैं अगर एग्जैक्टली मैं लोगों को देता हूँ तो बता देता हूँ ये सिबलिंग था इसका, ये इसके साथ पेयर अप नहीं करना। तो इसी में फिर इनके पेरेंट्स भी आ जाएंगे। ऊपर पेरेंट्स आ रहे हैं इसके, और नीचे देखें ये सिबलिंग लिखा हुआ है, ऊपर पेरेंट्स लिखा हुआ है।
फिर इसी तरह से इसके अंदर ये परचेजेस मेरी आ गई सारी कि मैंने कितने की परचेज़, कितने अमाउंट की परचेजिंग हुई, किस साल के अंदर, किस ईयर के अंदर मैंने कितनी की, और सेल्स कितनी की मैंने, वो सारा सेल्स का रिकॉर्ड मंथ वाइज, ईयर वाइज, डेट वाइज आ रहा है। फिर इसके अलावा जितने भी बर्ड्स के एक्सपेंसेस हैं वो सारे आ रहे हैं। जी, एक्सपेंसेस को मैं चार्ट वाइज, कैटेगरी वाइज देख सकता हूँ कि किस, बहुत अच्छी चीज़ है कि फिर ये बाद में आपको अपना प्रॉफिट मार्जिन, बिल्कुल बिल्कुल हर चीज़ कैलकुलेट करती है। नीचे देखें आपके पास ग्राफ आ रहा है कि किस में मैंने बहुत ज़्यादा इंक्रीज किया है। बहुत ज़बरदस्त चीज़, बहुत। तो ये मैं इस तरह से सारे के सारे अपने जो एक्सपेंसेस हैं, अपने बर्ड्स की म्यूटेशन है, तो ये मैं जब फ्लाइंग में छोड़ता हूँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, हो ही नहीं। सारा रिंग बर्ड है मेरा। शुरू में मैंने भी किया था इसी तरह से जी, वो थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है, थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है। एग्जैक्टली मेरे पास जो मैं आपने मुझसे सवाल नहीं किया कि आपको किस तरह पता था कि ये 2 महीने का 2 महीने कल हुआ है। मैंने आपको बीच में एग कल हैच होने वाला है, उसका एग हैच होने वाला है, तो ये इस तरह से मुझे पता है कि इसमें रिमाइंडर्स आते हैं मेरे पास सारे। जी, प्रॉपर नोटिफिकेशन आती है कि आप ये वाला एग देखें, आपका हैच होने वाला है। तो इसी के अंदर मैं सारी अपनी रिंग्स का रिकॉर्ड, जी माई बर्ड्स के नाम से ये सॉफ्टवेयर है। एग्जैक्टली तो बहुत जिसने भी बनाया है मैं उसको दुआएं देता हूँ भाई, वो बहुत ही कोई क्लासिकल चीज़ बनाई है। इसमें एक कैटेगरी नहीं है, इसमें सारे हैं, सारे हैं आपके जितने भी बर्ड्स की बिल्कुल सब हैं नहीं। फिर पैरेट्स की क्लासिफिकेशंस भी हैं इसमें कि किस किस्म का पैरेट, एक्जोटिक्स बर्ड रखे हुए हैं आपने, लव बर्ड्स रखे हुए हैं, ग्रे के अंदर हैं, फिंचेस में हैं, एग्जैक्टली फिंचेस में हैं, तो फिंचेस की म्यूटेशंस हैं। तो ये तो आपने बहुत एक अच्छी चीज़ बता दी है बहुत सारे लोगों को, और बहुत काम की चीज़ें ज़रूर लिखते हैं। मैं खुद नहीं आप देखें, मैं लोगों को कहता हूँ आजकल ना हमारा जो एरा है वो बहुत फास्ट होता जा रहा है। आप देखें कि चीज़ें बहुत सारी ट्रांसफॉर्म होती जा रही हैं, तो इंसान वही कामयाब होता है जो अपने आप को वक्त के साथ साथ ट्रांसफॉर्मेशन देता है अपने आप को। देखें एक बंदा है जो ट्रांसफॉर्म नहीं करेगा अपने आप को, वो नहीं आगे बढ़ेगा। ठीक है, मैंने फ़िशर आपको बताया था, शुरू में मैंने फ़िशर लगाए थे, तो फ़िशर से मैंने एक्सपीरियंस लिया। फ़िशर लगाने के बाद मैं ग्रेजुअली लव बर्ड में रेड आई पहला बर्ड था जो मैंने रखा, तो रेड आई के ऊपर काम किया। फिर रेड आई के मैंने मज़ीद क्लासिफिकेशंस कर दी। पहले मैंने देखा कि मोटेलिटी रेट बढ़ता है रेड टू रेड में लगाने में, तो मैंने उसको स्प्लिट कर दिया, ब्लैक और रेड की पेयरिंग्स कर दी। एग्जैक्टली तो उसमें ये हुआ कि मोटेलिटी रेट जो था वो स्टॉप हो गया। फिर हर चीज़ आप मैंने अभी आपसे बात की कि ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है अपने आप को वक्त के साथ साथ। तो फिर मैंने मज़ीद चीज़ें सीखी कि इनको सीड कितना देना है, सीड भरना नहीं है पूरा, दानों को नहीं भरना, सफाई का ख्याल कितना करना है, क्योंकि हाइजीन का ख्याल जब तक आप रखें, हमारी सुन्नत भी है, सफाई निफ्स ईमान है, आपने सुना होगा, फॉलो नहीं करता तो आधा ईमान तो आपका वैसे ही पूरा हो जाएगा कि वो किसी वजह से रखी ना, हमारे नबी ने भी बताया तो किसी वजह से बताया कि सफाई निफ्स ईमान क्यों है, आपको ख़ुद पता चल जाएगा, बीमारियाँ नहीं आएंगी। ठीक है, और एक और चीज़ जो मैं सबको एडवाइस करना चाहूँगा, स्पेशली कराची के फैंसियर्स को, वो ये है कि भाई खुदा के लिए पॉक्स वायरस जो है वो बहुत ज़्यादा आम हो गया अब, और कराची में तो बेतहाशा फैल रहा है। तो इसके लिए मुख्तलिफ़ किस्म की यूट्यूब पे वीडियोस देखने के बजाय भाई किसी अच्छे वेटनरी डॉक्टर से कंसल्ट करें और वैक्सीनेशन करवाएं। हाँ जी, तो अब ज़रा इनको नज़ारा दिखाते हैं जी। ये मेरे घर की लोकेशन भी लोग देख सकते हैं। अच्छा, मेरा शौक़ थोड़ा सा ग्रीनरी का भी है, तो ग्रीनरी एवरी के साथ साथ होनी भी चाहिए, मैंडेटरी आइटम है। थोड़ा सफाई भी अच्छी लगती है, बैठने का भी मज़ा आता है, और सामने सनसेट हो रहा है। और फिर ज़रा ये सीन्स है कुछ ऐसे, तो ये ज़रा चेक करते हैं।
भाई साहब बहुत प्यारा लग रहा है यार, कैमरे में कोई इतना खास नहीं है, मगर भाई सामने जो ये scene है ना, नेचुरल। और ये फिर पूरा ये एक, खेत जो आए हैं, ये तो फिर अलग ही सीन है, और ये बहुत इस वक्त, खूबसूरत है माशाल्लाह। तो अब मेरा ख्याल से थोड़ा सा हम चलते हैं, थोड़ा सा रिफ़्रेशमेंट की तरफ ही चले जाते हैं, क्योंकि वो बार बार बच्चे। आप अपना एवरी का नाम और अपना कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह यहाँ पे ज़रूर बता दें। एग्जैक्टली मैं आपके बारे में थोड़ा बताऊँ। मेरे एवरी का नाम SB एवरी है, शेख बाबर एवरी, SB एवरी के नाम से है। और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 032124089993। सही है। और आपके फेसबुक का पेज लिंक में वो बिल्कुल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, ताकि लोग जी बिल्कुल वहाँ। और फिर वही रिक्वेस्ट करूँगा कि वही मुझे फ्रेंडशिप भेजें जो हाँ जो, इंटरेस्टेड हो, क्योंकि ये मेरा सिर्फ़ और सिर्फ इसी हॉबी से रिलेटेड है, सही। तो मैं भी कोशिश यही करता हूँ कि हॉबी के ही लोग इसके अंदर आएँ, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल फिर वो आपके लिए भी मुश्किल हो जाता है दूसरी चीज़ों में। जी फोकस कर लो जहाज पे। हाँ जी, आ गया। चले सही है फिर। और एवरीवन, आप भी अल्लाह हाफिज़ कर दें, हमारी तरफ से भी अल्लाह हाफिज़। चलें जी, मैं एक और चीज़ कह दूंगा कि टॉप फिश एवरी को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं माशाल्लाह ये लोग भी। और इनके चैनल को जितने से ज़्यादा आप लोग शेयर और लाइक कर सकते हैं वो करें। इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आती हैं। इनके अब्बू जो हैं वो बहुत अच्छी पेयरिंग बताते हैं, न्यू फेंसर्स के लिए बहुत अच्छी हैं, क्योंकि वो सस्ती पेयरिंग बताते हैं कि आप सस्ती पेयर में महंगा बर्ड किस तरह से निकालेंगे। बिल्कुल सही बात है। तो चलें जी, व्यूवर्स सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, और इंशाल्लाह फिर मुलाकात करेंगे। ऑलराइट गाइस, सो आई होप कि आप सबको आज का मतलब पूरा रिव्यू एक पसंद आया होगा। एक इंटरव्यू था जो कि अच्छा लगा होगा, और एवरी भी अच्छी लगी होगी, बर्ड्स भी अच्छे लगे होंगे, और ये व्यू की तो बात ही मतलब बिल्कुल नेक्स्ट लेवल है ना। तो मुझे तो बहुत मज़ा आया। सो लेट्स सी, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन नाउ। इंशाल्लाह फिर हम दूसरी वीडियो करते हैं अब इसके बाद, और फिर आपको और भी बारे में बताएंगे, और भी एवरीज दिखाऊंगा मैं कराची में आपको। सो पीस आउट।